हेलो एवरीवन। आज आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर था। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पेपर की आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनमें से कौन से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी इसका ये आंसर आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद फिनोल गिव्स। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यानी इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, C2H5 2NH। क्वेश्चन नंबर 6, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाई। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, CH3COONH2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ आइसोमर्स CONH3 5ClSO4 एंड CONH3 5SO4Cl आर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, आयोनाइजेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, NaOHCl2H2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको रिएक्शन पूरी करनी थी। द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इज नेम्ड एज। इस रिएक्शन का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आएगा सैंडमेयर रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लूटोनियम इन दिस कंपाउंड। तो इसके अंदर जो प्लूटोनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 12, वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आएगा एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मर्करी सेल। इसमें आपको मर्करी सेल की रिएक्शन लिखनी थी। ये आएगी ZnHg प्लस HgO, ये देगा ZnO प्लस Hg। क्वेश्चन नंबर 14, द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल X to Y फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन X इज इंक्रीज्ड 2-3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। तो इसका राइट आंसर आएगा द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y विल बी 27 times ऑफ ओरिजिनल रेट, यानी 27 गुना इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डेफिशिएंसी डिसीज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। इसका राइट आंसर आएगा विटामिन के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, असर्जन दे रखा है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। और इसका रीज़न है ओ नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while P नाइट्रोफिनोल इज लेस volatile ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच causes द एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आएगा ए, यानी दोनों असर्जन और रीजन सही है और आर असर्जन की सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, कोड डी है ये, अपना मैच कर लेना। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कैटलिस्ट वाले का ऑप्शन ए, बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो सेक्शन बी है, इसमें जो पहला पार्ट है, इन हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ सी ए फ्रॉम मोल्टन CaCl2। इसका राइट आंसर आएगा 1 फैराडे। इसका जो सेकंड पार्ट है, 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। इसका राइट आंसर आएगा 4.44 फैराडेज, यानी अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट 4.44 या 45 ये भी आ सकता है। तो ये गुणा का भाग करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 4.44। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 90% डिकम्पोजिशन कैलकुलेट की। तो इसके अंदर जो के की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, वो लगभग 0.0576 पर मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग एनोलेट आयन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 का और में जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा जो कमल्सन रिडक्शन है, कमल्सन जो रिडक्शन है, इसकी जो जर्नल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R2C डबल बॉन्ड O प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स R2CH2 प्लस H2O। और इसके बाद में जो वोल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, उसकी जो जर्नल इक्वेशन है वो बनेगी RCH2COOH प्लस X2 गिव्स RCHCXCOOH प्लस में HX। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन होमोलैप्टिक एंड हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। तो इसमें जो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सिर्फ एक काइंड के लिगेंड के ऊपर बाउंडेड होते हैं। इसके एग्जांपल भी हम दे सकते थे, जैसे CONH3 की होल 6 और ब्रैकेट के बाहर 3+। तो इसमें NH3 जो लीजेंड है वो प्रेजेंट है सिंगल। उसके बाद में हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसमें क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा लीजेंड प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद में इसके और में जो क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला फॉर फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नीचे दे रखा है इसने, इसका फार्मूला बताना था हमें। तो इसका फार्मूला बनेगा CO ब्रैकेट स्टार्ट NH3 ब्रैकेट बंद 4 टाइम्स, फिर H2O की होल ट्वाइस, और फिर पूरे कंपाउंड के बाहर ब्रैकेट लगा करके बाहर आएगा Cl3, यानी हो जाएगा CONH3 की होल 4 H2O की ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर Cl3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसका IUPAC नेम बताना था। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा CONH3 की होल 5 Cl2 का पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद में 24 भी आपको डिफरेंस बताने थे इनके अंदर। उसके बाद में ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है, इसका राइट आंसर आएगा आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन एल्कोहल एंड विच इज़ हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर जो वाई जो है, यानी जो ग्राफ दे रखा है वाई का जो बड़ा ग्राफ है, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो है एल्कोहल का ग्राफ, और जो एक्स है ये है हाइड्रोकार्बन का ग्राफ। इसका जो सेकंड पार्ट है, वाई देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्यों डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एल्कोहल कंपेयर टू वीकर लंडन डिस्पर्जन फोर्स इन द हाइड्रोकार्बन एक्स। यानी इसमें जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं एल्कोहल के अंदर वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना था, एजियोट्रोप्स और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपको इनको एक्सप्लेन करना था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाफ लाइफ, रेट लॉ। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पहला है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 की होल थ्राइस C और सिंगल बॉन्ड के साथ में I लग जाएगा आगे। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन राइमर टिम्मन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो इसमें आपको रिएक्शन लिखनी थी, जैसे हम रिएक्शन लेते हैं C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH गिव्स OHO C6H4CHO प्लस में 3 टाइम्स NaCl प्लस 2H2O। फिर इसके बाद में कन्वर्जन था, एक एनेलिन को फिनोल में कन्वर्ट करना था। तो इसको हम एनेलिन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एनेलिन जो C6H5NH2 है उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 के साथ प्लस 2HCl के साथ। तो ये देगा C6H5N2Cl प्लस NaCl प्लस 2H2O। फिर यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट में हमें एक कंपाउंड मिला C6H5N2Cl, इसको हम वाटर के साथ में यानी वार्म वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये देगा C6H5OH यानी फिनोल देगा, प्लस में N2 प्लस में HCl देगा। तो ये इसका कन्वर्जन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसी के और में क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद में ये सभी बड़े क्वेश्चन है भाई। अब इसके बाद में आगे देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन में जो 32 का क्वेश्चन है उसके आंसर्स देखते हैं। 32 का जो क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर आएगा CH3 की होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड Cl। यानी ये जो कंपाउंड है बहुत बड़ा, ये कंपाउंड ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। इसके बाद में इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज चिरालिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच कंपाउंड इज चिराल। यानी डेफिनेशन देनी थी चिरालिटी की और फिर इसमें से ये बताना था कौन सा कंपाउंड चिराल है। तो डेफिनेशन लिखने के बाद में इसमें जो चिराल कंपाउंड है वो है CH3 CH Br CH2 CH3। ठीक है, तो इसका जो चिराल हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला जो पहले वाला है CH3 CH Br नीचे लग रहा है इसमें, फिर CH2 CH3, यानी ये जो है पहले वाला है ये चिराल है। इसके बाद में थर्ड, राइट द इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन फोम। तो इसमें इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी थी। उसके बाद में इसका जो और बड़ा क्वेश्चन है वो देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी इन रिएक्शन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे। तो पहला जो है CH3 CH2OH SOCl2, इसके अंदर तो जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2Cl। और जो बी वाली जो रिएक्शन है CH3 CH2 CHBr CH3 प्लस KOH, इसको हम इथेनॉल की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये देगा ब्यूटाटोइन। इसके बाद में ये बड़े क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट है गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी हमें ABC रिएक्शन के अंदर इनके स्ट्रक्चर भी बताने थे।
ए के भी, बी के भी और सी के भी, और इनका नाम भी बताना था। तो इसमें जो ए हमें मिलेगा, ए जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा हमें 4 नाइट्रोफिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में जो बी है वो हमें मिलेगा 4 नाइट्रोबेंजोएट साल्ट। उसके बाद में जो सी है हमें वो मिलेगा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसका जो सेकंड पार्ट है, विच आउट ऑफ द CH3COOH एंड FCH2COOH इज मोर एसिडिक, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा FCH2COOH, ये ज़्यादा एसिडिक है भाई दूसरे वाला। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था।